was one of my pictures 4-5 years after my marriage. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूर फातिमा चीमा। हमारे मुल्क में जो इंसाफ की कहानी है वो सालों के ऊपर तो आपने सुनी होगी, लेकिन ये कहानी जो आप तक हम आज पहुंचाने जा रहे हैं ये सालों की नहीं बल्कि दहाइयों की एक जंग है। एक औरत की जिसके शौहर के गुजर जाने के बाद उनका ये जो इंसाफ के लिए सिलसिला था ये शुरू हुआ। आइए सुनते हैं ताहिरा सुल्ताना की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। मेरी शादी 1951 में हुई। मेरे 3 माइनर बच्चे थे। सबसे बड़ी बेटी थी, वो 11 साल की थी, बेटा 5 साल का था, और एक बेटी जो डिसेबल्ड थी वो 10 माह की थी। बहरहाल वक्त बहुत अच्छा गुजरा। 1964 में मेरे हस्बैंड, जो कि आर्मी में मेजर थे और वो MH में पोस्टेड थे रावलपिंडी में, उनकी हार्ट अटैक से उनकी वफ़ात पा गए। मेरे लिए तो एक कहर था। मेरी इतनी छोटी उम्र थी, मुझे ना दस्तखत करने आते थे, ना मुझे किसी चीज़ की समझ थी, ना मुझे कोई कानूनी जंग लड़ने का फ़िक्र था, ना मुझे कुछ पता था, मगर मैं परेशान बहुत थी। बहरहाल वफ़ात के बाद मैं वापस अपने इन-लॉज़ के पास आई। मेरा तमाम सामान घरेलू जो था वो सारा सामान मैंने अपने डंप कर दिया अपने इन-लॉज़ के घर में। वो सामान पे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। मैं वहाँ पे महीना 1.5 महीना रही, मगर बहुत मुश्किल से, तंगी से, परेशानी में। मेरे पास सिर्फ 50 रुपए बैंक में थे। मुझे पैसा भी चाहिए था। मेरे इन-लॉज़ ने मेरी कोई इमदाद नहीं की, मगर बहरहाल मेरे वालिद ज़िंदा थे अल्हम्दुलिल्लाह। उनसे और मेरे अपनी बहन भाई थे, उन सब ने मिल के कुछ ना कुछ मेरी देखभाल ज़रूर की। उसके बाद महीना 1.5 महीने के बाद जो डाक आती थी GHQ से, वो ये बारी बार खोल लेते थे और ये फ़ाइट करते थे कि जो कुछ आदमी से मुझे मिलना है प्रोविडेंट फ़ंड की सूरत में या पेंशन की सूरत में, वो हमें मिले। मुझे मालूम ही नहीं था, मगर बहरहाल एक दिन इंकशाफ हो ही गया, पता चल गया। मेरे वालिद ने कहा कि तुम्हारा यहाँ रहना मुश्किल है। वो मुझे अपने साथ ले आए। 1970 में मेरा केस टाइम बाहर होता है। मेरे वालिद ने बहुत किस्म के तरीक़ों से गुफ्त शनीद की कि मुझे कोई आमदन की सूरत मिल जाए, कोई प्रॉपर्टी की सूरत मिल जाए, कोई रिहाइश की जगह मिल जाए, क्योंकि मुझे 3 बच्चों को रखना है, पालना, पढ़ाना, लिखाना, ये किस तरह से होगा। मगर जब बिल्कुल मायूसी का शिकार हो गए, मैं भी परेशान हो गई। चनाचा मुकदमा दायर करना पड़ा सिविल कोर्ट्स में। 1970 में मुकदमा दायर हुआ। उसके बाद सिविल कोर्ट की सहूलतों से मैं गुज़री, सेशन कोर्ट से गुज़री, एडिशनल सेशन जज से गुज़री, फिर मैं हाई कोर्ट से गुज़री, फिर मैं सुप्रीम कोर्ट में पहुंची। चूँकि मेरा एक क्लेम बिल्कुल मुनासिब था, क्योंकि मैं तो अपने प्रॉपर्टी में विरासत का हक़ मांग रही थी। मुझे इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए था। मुझे ये मालूम है कि हक़ और इंसाफ ये छीने बगैर नहीं मिलता। हक़ के लिए जंग करनी पड़ती है और आज़ादी के लिए जंग करनी पड़ती है। हमारी अदालतें इस लायक ही नहीं है कि वो औरतों के हकूक़ दे सकें, मगर अगर एक औरत हिम्मत कर ले और उसको कोई प्रोटेक्शन मिल जाए, या उसके साथ कोई साथ दे या फिर उसमें अल्लाह ताला खुद ही हिम्मत पैदा करे, तो औरत को अपना हक़ नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों हक़ छोड़े अपना? जिन लोगों के पास मैं अपना हक़ लेने जाती हूँ, उनकी माएँ, बहनें, बेटियाँ, बहुएँ सभी इस दुनिया में हैं। क्या वो पसंद करेंगे कि किसी की माँ, बहन, बेटी को इतना बेइज्जत करें और इतना बेईमानी करें उनके साथ, और उनको हक़ तलफ़ी से परेशान करें, और उनको बल्कि आगे हो के उनके हकूक़ ना दिलवाएं? दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अब इसको दिलवा दे जो हमारे मुक़द्दर में है। बस। तो ये थी कहानी ताहिरा सुल्ताना की और उनकी 53 इयर्स ऑफ फाइट फॉर जस्टिस की। वो चाहती यही हैं कि इदारे उनकी आवाज़ सुने, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल केस तो है नहीं, ये एक ह्यूमैनिटेरियन केस है। एंड वी जस्ट होप कि इस साल और अब उनको इंसाफ मिल सके।